हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर का डर पहचान के क्या खेल खेलती है और क्यों खेलती है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ थर्ड पार्टी क्या खेल खेलती है इनके अंदर के डर को पहचान कर, और क्यों खेलती है। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही होती है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें और बताएं थर्ड पार्टी डीएम के अंदर का डर पहचान कर उनके साथ क्या खेल खेलती है और क्यों खेलती है, क्यों खेल रही होती है। चलिए देखते हैं। गाइज, अगर आप पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप डीएम की करंट एनर्जी भी निकलवा सकते हैं, सेशन बुक करवा सकते हैं, या टैरो के थ्रू भी अपने डीएम से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइस। द एम्परर कार्ड आ चुका है, 4 नंबर का कार्ड है ये। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर का डर पहचान लेती है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी से इतना डरते हैं, ऐसे थर थर कांपते हैं जैसे कभी डीएफ अपने डीएम से कांपती है, क्योंकि डीएफ भी अपने डीएम को खोने से बहुत ज़्यादा डरती है। इसीलिए आपके डीएम आपको मिरर करते हैं और अपनी थर्ड पार्टी को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, कार्मिक वाइफ भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात मैं एनर्जी की करती हूँ। यहाँ पर बात मैं बॉडी की नहीं कर रही होती, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन बॉडी की नहीं कर रही होती। यहाँ पर बात मैं एनर्जी की कर रही होती हूँ। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है कहीं ना कहीं अपने डीएफ को ही मिरर कर रहे होते हैं। जब तक डीएफ अपने डीएम से डरना नहीं छोड़ेगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी से डरना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी से डरना छोड़ दें, ये वो काम करें जो करने ठीक हैं, ना कि डर कर, ना कि वो काम करें कि थर्ड पार्टी जो कहे वो काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो ठीक है, जो सही काम है वही इनको करने चाहिए। तो गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर का डर जब इनकी थर्ड पार्टी पहचान लेती है कि डीएम को वो परेशान कर रही है, डीएम से वो तरह तरह की उम्मीदें कर रही है, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए है, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से थर्ड पार्टी पैसा चाहती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती है, लेकिन डीएम का फाइनेंस खराब हो, डीएम के हेल्थ इश्यूज़ हो या कोई भी परेशानी हो, थर्ड पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा बैगेज क्लियर होना होता है। तो थर्ड पार्टी अपना काम कर रही होती है। थर्ड पार्टी इनको बताने में लगी होती है कि देखो, हम तुमसे प्रेम नहीं करते, हमारा प्रेम तुमसे मिलने वाली सुखों से, इच्छाओं से है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इनको खुश करने में लगे रहते हैं, कहीं इनको खो ना दे। तो इनको डर रहता है कि अगर मेरी थर्ड पार्टी कार्मिक्स मुझसे दूर चले गए तो मैं कैसे इनके बिना जी पाऊँगा। तो इसलिए ये इनकी उल्टी सीधी हरकतों को भी बर्दाश्त करते चले जाते हैं। थर्ड पार्टी इनसे ले रही होती है, दे बदले में कुछ भी नहीं रही होती है। थर्ड पार्टी के लिए ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, यानी थर्ड पार्टी के लिए ये डीएफ का भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। अपने डीएफ का भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि डीएम को सबसे ऊपर रखे हुए फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। यानी डीएफ सही गलत नहीं देख रही है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, कैसे उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं। डीएफ को इससे कोई मतलब नहीं होता, बस उसके अंदर एक ही डर होता है कि कहीं वो अपने डीएम को खो ना दे। उसको मतलब नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है, और मुझे वही सब करना चाहिए जो मेरे लिए सही है, यानी जो धर्म का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है। बस वो डर कर अपने डीएम को खुश करने में लगी रहती है। तो
आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है आपको मिरर कर रहे होते हैं, आपसे भाग रहे होते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरी डीएफ मेरे को कितना चेस करती है, ठीक है, तो आपसे परेशान होकर भाग जाते हैं। इनको ये समझ आ जाती है कि मेरी डीएफ मुझको खोने से डरती है, इसीलिए मैं अपनी डीएफ को जो कहूँगा वो मान लेगी, क्योंकि मेरी बातें उसको मानना मजबूरी है। जब तक आपकी मजबूरी आपके डीएम बने रहेंगे तब तक ये रनर चेजर साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। जब तक आप इस साइकिल को तोड़ नहीं दोगे, ठीक है, इन ढर्रों को तोड़ नहीं दोगे, तो आपके डीएम सुधरने वाले नहीं हैं। आपके डीएम भी कहीं ना कहीं आपको ही मिरर कर रहे होते हैं, आपको ही मिरर दिखा रहे होते हैं कि देखो मैं थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हूँ और मैं अपने लिए फैसले नहीं ले सकता, मैं अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि तुम भी ऐसा ही कर रही हो और मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी होती है, जैसे जैसे तुम चलोगे वैसे ही मुझको भी चलना पड़ता है, क्योंकि तुम मेरी मार्गदर्शक हो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर चाहते हो कि ये बदल जाएं, ठीक है, ये फियर में ना रहें, क्योंकि इनको इतना फियर होता है कि अगर ये शांत बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, ये थर्ड पार्टी को परेशान भी नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड पार्टी इन्हें उंगली करती रहती है, थर्ड पार्टी इन्हें परेशान करती रहती है, इनको कंफर्ट जोन में बैठने नहीं देती, भले इनकी गलती हो या ना हो, क्योंकि उसका तो एक ही मकसद है कि इनके अंदर का जो डर है उसको बाहर निकाले, चाहे इनसे कितना भी भिड़ना पड़े। जब तक ये अपने लिए थर्ड पार्टी का सामना नहीं करेंगे, ठीक है, संघर्ष नहीं करेंगे, अपने अंदर के इशू को फेस नहीं करेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं अपनी कमजोरियों से, तब तक थर्ड पार्टी इनको ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि आप भी उसी ढर्रे पर जब तक चलते रहोगे तो ये भी अपना ढर्रा बदलने वाले नहीं है। जिस दिन डीएफ अपने डीएम को खोने से नहीं डरती, अपने लिए फैसले लेती है, सेल्फ लव करना सीख जाती है, अपना इनर वर्क करती है और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देती है कि ठीक है, जब डीएम को आना होगा आ जाएंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना वो वेटिंग जोन में रहती है, ठीक है, वो सेल्फ लव करना सीख जाती है, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस में होती है। अगर आप कहते हो कि हमने इंतज़ार करना छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी हैप्पीनेस में नहीं होते, ठीक है, अपने साथ खुश नहीं होते, तो ये आप झूठ बोल रहे होते हो। सिर्फ ये आप दिखाने की कोशिश करते हो कि हम सेल्फ में लव में आ चुके हैं, लेकिन डिवाइन जानते हैं कि कब आप सेल्फ लव में आते हो, कब अपने डिवाइन के साथ आप खुश होते हो, कब अपनी लाइफ में आप खुशियाँ मना रहे होते हो, कब आप किसी पर कोडिपेंडेंसी नहीं रखते, चाहे वो कार्मिक्स हो चाहे वो डीएम हो, तो तभी डीएम अपनी लाइफ में अपने फैसले खुद से लेना सीख जाते हैं, अपने डीएफ के साथ खुश होते हैं, इसका डिसीजन वो उसकी तरफ कॉल मैसेज करके लेते हैं, रियूनियन करते हैं अपनी डीएफ के साथ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बदल चुके होते हो, आपके अंदर का डर निकल चुका होता है। तो आपके डीएम आपके साथ यही खेल खेलते हैं जो थर्ड पार्टी डीएम के साथ खेल खेलती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। तो थर्ड पार्टी आपके डीएम के साथ खेल ना खेले, इन्हें अपने कंट्रोल से निकाल दे, इन्हें अपने कंट्रोल में ना ले, तो आपको भी अपने डीएम के कंट्रोल से निकलना होगा, ठीक है, अपने दुखों पर, अपने डरों पर जीतना होगा, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के चुंगल से निकलते हैं और ये वो फैसले करते हैं जो इनके लिए सही होते हैं, जो इनको हैप्पीनेस देते हैं, चाहे वो भले ही अपनी डीएफ की तरफ जाना हो, चाहे थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन से निकलना हो, चाहे थर्ड पार्टी के कंट्रोल से निकलना हो, अपने डरों को पहचान कर उन पर काम करते हैं जब डीएफ ऐसा करती है। तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि थर्ड पार्टी डीएम के डर को पहचान कर इनके साथ ये सब खेल इसलिए खेल रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम भी आपके साथ ये सब खेल खेल रहे होते हैं। और जब तक आप अपने डर को नहीं पहचानोगे, अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दोगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस नहीं करोगे डीएम के बिना ही, तब तक ये खेल बदलने वाला नहीं है। तो शुरुआत आपको ही करनी होगी, आपको ही अपना इनर वर्क करना होगा, आपको ही डीएम को लेट गो करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपके डीएम थर्ड पार्टी को लेट गो कर पाएंगे और डर से निकल पाएंगे।